आपको अधिकार दे दिया जाए, सीधा प्रधानमंत्री चुन लो, और आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। दोनों सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन आपके चांसेस क्या हैं कि आप किसको वोट देना चाहेंगे? राहुल गांधी की भी एक अपनी ब्रांड इक्विटी है, नरेंद्र मोदी की भी एक अपनी ब्रांड इक्विटी है। वो ब्रांड इक्विटी एस्टैब्लिश करने में बहुत समय, 14 के ऐतिहासिक इलेक्शन के दौरान एक ही नाम हर जगह सुनाई पड़ रहा था, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। एनडीए की सरकार ने उस समय थोड़ा लेट लेकिन एक पावरफुल टीम को सिलेक्ट किया। ओगिलवी से थे पीयूष पांडे और मैडिसन से थे सैम बलसारा। पीयूष पांडे और सैम बलसारा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े आइकॉन्स हैं हमारे देश के अंदर। सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर आज भी पीयूष पांडे ही हैं, और पीयूष पांडे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, अब की बार मोदी सरकार। क्या अब की बार मोदी सरकार? या अब की बार मोदी सरकार में एक कॉल फॉर एक्शन था, इसके अंदर एक छुपा हुआ कॉल फॉर एक्शन था। एक्शन लेने के लिए एक जिंगल बन गया था, अब की बार मोदी सरकार, एक जिंगल बन गया था। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी देख के घर परिवार में पहचान रहे थे, ये मोदी है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। इनको लगभग 50 दिन का समय मिला, लेकिन 50 दिन के अंदर 200 से ज्यादा टीवी कमर्शियल, 100 से ज्यादा रेडियो कमर्शियल और पर नाइट 100 से ज्यादा प्रिंट एड्स, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, दिन रात 2400 घंटे इनकी टीम ने लगातार काम किया, लगातार काम किया। एक ही नाम सुनाई और दिखाई और सुनाई और दिखाई पड़ रहा था, नरेंद्र मोदी। ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने में एडवर्टीजमेंट का बड़ा रोल है, लेकिन एडवर्टीजमेंट सब कुछ नहीं है, यही बताना चाहता हूं। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा। आपको लगेगा कि इसका मतलब जो अच्छी ऐड कर दे उसका बड़ा ब्रांड हो गया, जिसके पास ऐड का पैसा नहीं उसका ब्रांड छोटा। ये गवर्नमेंट, राहुल गांधी की टीम उनसे 2 महीना पहले से अपने एड कैंपेन को रन कर रहे थे। एनडीए गवर्नमेंट ने लेट चालू किया, यूपीए गवर्नमेंट उससे भी बहुत पहले से 2 महीना पहले से ऐड कर रहे थे रन। इधर कोई ऐड चल रही थी, उस ऐड के अगेंस्ट ऐड वाइज ऐड, एक के बाद एक ही अपने कैंपेन चलाए। राहुल गांधी की रीजनल ब्रांड इक्विटी इतनी सॉलिड और इतनी स्ट्रांग थी कि स्मृति ईरानी आई, पीछे पीछे नरेंद्र भाई मोदी भी आए, लेकिन रीजनल ब्रांड इक्विटी में राहुल गांधी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सके। वहां का कुमार विश्वास भी आए, उनके पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल भी आए, लेकिन रीजनल ब्रांड इक्विटी इतनी शक्तिशाली, राहुल गांधी की अमेठी के अंदर कोई उनका बाल बांका नहीं कर सका। कभी कभी किसी ब्रांड का, प्रोडक्ट का रीजनल ब्रांड इक्विटी नेशनल ब्रांड इक्विटी से ज्यादा हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट रीजनली ज्यादा चलते हैं नेशनल ब्रांड इक्विटी के अंदर, लेकिन ब्रांड इक्विटी इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। इट इज अ डिस्टिंक्शन ऑफ रिकॉल वैल्यू, कितना आपको याद रहता है, और ब्रांड प्रेफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, नूडल सुनते ही ध्यान क्या आएगा, मिनरल वाटर सुनते ही ध्यान क्या आएगा, ठंडा सुनते ही ध्यान क्या आएगा, कार सुनते ही ध्यान क्या आएगा। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉल वैल्यू और कंज्यूमर ब्रांड प्रेफरेंस। उससे बन जाता है ब्रांड इक्विटी। शायद इनकी सरकार के काम इतने अच्छे थे, एक आम आदमी के दिमाग में बहुत बड़ा ब्रांड इक्विटी जनरेट हो गया। मैं राजनीतिक चर्चा आज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, दोनों की अपनी ब्रांड इक्विटी और आपकी भी एक अपनी ब्रांड इक्विटी है। आप नीचे अभी कमेंट लिखेंगे ना, मेरे बारे में वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, आप कमेंट लिखेंगे, आपकी भी एक अपनी ब्रांड इक्विटी जनरेट होती है कि आप कौन है, उससे आपके बारे में भी पता लगता है। ये गवर्नमेंट ने अपने कैंपेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा उन्होंने कैंपेन पे चलाया अनहैप्पीनेस पे, जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा कैंपेन उन्होंने चलाया होप के ऊपर, वाह वाह अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं। और तीसरा हिस्सा चलाया कैंपेन का कॉल फॉर एक्शन पे, फाइनली अब की बार मोदी सरकार। जब वोट डालने का टाइम आया, हर जगह यही बोला, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। इंटेलिजेंटली स्टेप बाय स्टेप इनको बिल्ड करते चले गए। हर पुरानी तकलीफों, हर सारी तकलीफ के पीछे लोगों को लगा कि पता नहीं किस मसीहा का जन्म हो गया है, किसका अवतार होने जा रहा है। हर जगह एक ही नाम सुनाई पड़ रहा था, एक ही नाम दिखाई पड़ रहा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। तो अनहैप्पीनेस के बाद जो ये होप दिखाई दी ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन लोगों को विश्वास होने लग गया, अच्छे दिन अब आएंगे क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ रहे हैं। इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। अगर तो ये ब्रांड अपने प्रॉमिस को डिलीवर किया तो अगली बार चलेगा, और अगर ये ब्रांड अपने प्रॉमिस को डिलीवर नहीं किया तो ये अगली बार डूबेगा। ठीक उसी प्रकार आप कमर्शियल ब्रांड बहुत सारे देखते हैं। आप आज वोट दे रहे हैं, आप आज अपने टैक्स का पैसा दे रहे हैं, अगर इस सरकार ने अपने प्रॉमिसेस को डिलीवर नहीं किया तो उसका ब्रांड इक्विटी डाइल्यूट होने लगेगा। इसका मतलब है प्रेफरेंस, इसका मतलब है रिकॉल वैल्यू, वो ब्रेन टैटू हो जाता है, लोगों के दिमाग में छपने लग जाता है। नरेंद्र मोदी ने बोला मैं प्रधान सेवक हूं, वो अपने बारे अब लगातार लोगों को कम्युनिकेट कर रहे थे अपने बारे में। अच्छा ध्यान दीजिएगा,
ये ब्रांड इक्विटी बढ़ती और घटती है प्रोमिसेस को डिलीवर करने के बेसिस पे। तो जैसा ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, ऐसा ही कॉर्पोरेट्स और ऐसा ही कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ऐसा ही सब जगह का ब्रांड आज $80 बिलियन का हो गया, इतना बड़ा कि कई देश भी खरीदे जा सकते हैं। आप कैसा महसूस कराते हैं? आज मेरा आपसे, यानी कि मेरे ऑडियंस से, यानी कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ में, आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं या किस चीज के लिए जाना चाहेंगे? What do you think are you known for? What should you be known for? क्या आप अपने कंज्यूमर को ठीक से पहचानते हैं? और दूसरा प्रश्न, क्या आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज आपके कंज्यूमर को ठीक से पहचानते हैं? मेरा तो प्रश्न सुनिए, क्या आप अपने कंज्यूमर को ठीक ढंग से पहचान पाए आज तक? क्या आपके सारे एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में आपके कंज्यूमर को ठीक ढंग से पहचान पाए? अगर आप नहीं पहचान पाए तो आप कंसिस्टेंसी उस कम्युनिकेशन में, कंज्यूमर टच पॉइंट के एक्सपीरियंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पाएंगे। हर जगह पे आपको बार बार वही टच पॉइंट पे, हर जगह पे वही एक्सपीरियंस जनरेट करके देना होगा। मैं इस पे 2 वीडियोस धीरे धीरे और बनाने वाला हूं, आपको जल्दी ही दूंगा। मेरी इच्छा रहती है कि केस स्टडी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, स्ट्रैटेजिक वीडियोस जिनको आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकें, आपके पास लगातार देता रहूं, ताकि मैं आज एक रूरल इंडिया को, आज एक गांव के लोगों को हिंदी के अंदर हाई क्लास कंटेंट देके एम्पावर करने के सपने के साथ चलाऊं। मेरे देश के व्यापारियों को अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, मैं उसकी ट्रेनिंग देना चाहता हूं। मेरे देश के छोटे छोटे व्यापारियों को टियर 2, टियर 3 सिटी जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम लीडरशिप फनल में खर्चा करके नहीं आ सकते, उनको मैं फ्री वीडियोस के माध्यम से ये कंटेंट लगातार देना चाहता हूं, ताकि उनको भी एक्सपीरियंस मिल सके कि एक ग्लोबल ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाता है। अगर इन वीडियो से आपकी मदद होती हो, जरूर 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 लाइक दीजिए। मेरा भी उत्साह बढ़ता है और अच्छा लगता है, पता लगता है कि आपको इससे मदद हो रही है। क्या आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन बेल आइकन को हिट नहीं किया? जरूर कर लीजिए, क्योंकि YouTube का एक नया एल्गोरिदम आ गया है। अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो नोटिफिकेशन आप तक आएगा नहीं, कभी कभी ही आएगा। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के शक्तिशाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जरूर बेल आइकन को हिट कर लें। अभी तो आपसे प्रश्न पूछा था, मेरा प्रश्न फिर वही है आपसे आज कि आप किस चीज के लिए जाने चाहिए? What should you be known for? कोका कोला किस चीज के लिए पहचाना जाता है? थम्स अप किस चीज के लिए पहचाना जाता है? माउंटेन ड्यू किस चीज के लिए? आप किस चीज के लिए पहचाने जाने चाहिए? व्हाट शुड यू बी नोन फॉर? आपका ब्रांड इक्विटी क्या है, ताकि आप उसके अराउंड कंसिस्टेंट मेहनत कर सकें। और एक बात शेयर करना चाहता हूं, एक बटन ही दबाना है खाली शेयर करने का, जरूर कर दो। अगर आप स्टूडेंट भी हो ना, तो अपने फादर को ये वीडियो शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, उनको दिखाओ कि वो अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशनल करियर को कैसे बिल्ड करें। आप एंटरप्रेन्योरियल और प्रोफेशनल सर्कल के अंदर जो लोग नौकरी धंधा व्यापार करते हैं, प्लीज शेयर दीज वीडियोस, ताकि उन लोगों को भी हम एम्पावर कर सके और सपने को जल्दी अचीव कर